नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड एक बार फिर से फेल हो गया है। इंडिया गठबंधन ने अयोध्या की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के एक और गढ़ यानी कि बद्रीनाथ में भाजपा को हरा दिया है। लोगों का कहना है कि पहले राम जी ने भाजपा को सबक सिखाया और अब भोलेनाथ भी सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ना ही अयोध्या में चल पाई, ना ही बद्रीनाथ में चल पाई। जहां जहां भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को चलाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। दोस्तों, उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही है और ये सभी को साफ तौर पर दिखने लगा है। अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी का बद्रीनाथ में हारना यह साबित कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा सालों से चलाती आ रही है, अब आगे वो चलाना, उस पर काम करना मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला 3,500 वोटों से जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की दोनों सीट मंगलौर और बद्रीनाथ पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज कराई है। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव हुए हैं। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोट डाले गए थे। आज चुनाव परिणाम की घोषणा की गई और दोनों ही सीटों पर भाजपा का ये जो बुरा हाल है वो सामने आ गया। भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कोई खास फायदा नहीं मिला। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खसक गई। आपको बता दें दोस्तों कि मंगलौर सीट पर विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के पाला बदलने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने बीजेपी के अपने प्रतिनिधि राजेंद्र भंडारी को करारी शिकस्त दी है। बीजेपी के लिए बद्रीनाथ सीट हारना एकदम सदमे जैसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए ये गृह सीट थी, यानी कि इनकी होम सीट थी, और यहाँ पर वो हार गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बद्रीनाथ ही एक ऐसी सीट है अयोध्या के बाद पर जिसपे भारतीय जनता पार्टी को जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट तब कांग्रेस में रहे राजेंद्र भंडारी ने जीत ली थी। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उससे ठीक पहले राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ ही विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया। उनको शायद ये लगा होगा कि राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर के सहारे वो आगे भी जीत जाएंगे और शायद इस जीत के बाद उनका जो राजनीतिक करियर है वो और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी कारण बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजेंद्र भंडारी बीजेपी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और चुनाव हार गए। वहीं मंगलौर सीट पर विधायक के निधन के बाद ये जो सहानुभूति की लहर थी उसका असर भी नहीं दिख पाया। कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर भी आगे रहे। इस रिजल्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर काफी तंज कसना शुरू कर दिया है। इस पर देखिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, लिखती हैं कि जय बाबा बद्रीनाथ नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहां भी हारी। उनका दोस्तों इशारा यूपी की रामनगरी यानी कि अयोध्या की तरफ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हार मिली थी। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत पर जनता क्या कुछ कह रही है, अब वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस पर प्रमोद सिंह यादव लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में भी हार गई। हर हर महादेव, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। काव्या इंडिया के पेज से लिखती हैं कि इंडिया का बज रहा है डंका। जो मीडिया पहले इंडी बोलती थी वो भी आज इंडिया बोलने लगी है। सदाफ आफरीन का ट्वीट देखिए, लिखती हैं कि अयोध्या हारने के बाद अब बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई। बद्रीनाथ में कांग्रेस लखपत सिंह बुटोला 3500 वोटों से जीत गए। कांग्रेस उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ की दोनों सीटें जीत गई। भाजपा का अहंकार चूर चूर हो गया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के पेज से भी ट्वीट किया गया है, लिखा है कि अयोध्या के बाद इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ, कैसे हो अंधभक्तों, बरनौल आंदो। तो दोस्तों, मनीषा चौबे का ये ट्वीट भी देख लीजिए, लिखती हैं कि अब तो श्री राम के अलावा महादेव ने भी साथ छोड़ दिया है एनडीए का। अयोध्या में फतह करने के बाद बद्रीनाथ भी जीत गया इंडिया गठबंधन। वास्तव में हिंदू अब जाग गया है। तो इस तरीके से तमाम ट्वीट्स सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जीत की जो खुशी है वो मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इस बार
7 राज्यों यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 13 विधानसभा उपचुनाव में से 11 पर इंडिया गठबंधन आगे चलती हुई दिखाई दी। इस पर आपकी क्या राय है इंडिया गठबंधन की इस जीत पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।